कि हम पीसफुली जो है अपने लेवल पर जितना हो पाता है हम पब्लिक की बात जो है चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, तहसील लेवल हो, कोई भी ऑफिस हो, हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक की आवाज उन तक पहुंचे। मुदस्सिर साहब आपसे सवाल है, क्योंकि महराज मलिक का इमोशनल टच बहुत ज्यादा लोगों के साथ वार्ड में भी आपने देखा कि उनकी बेटी के नाम पर जो है पोस्ट एक वायरल किया जाए, जबकि वो उनकी भतीजी है। इमोशनल टच, उनकी फादर्स का इस्तेमाल करना या लोगों को इमोशनली जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, आप किस तरह से, क्योंकि आप उनकी फैमिली के बहुत क्लोज है। जी, अभी मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए हमारे पास। देखो, इमोशनली टच हर कोई उनके साथ है। देखो, वो जो उनकी भतीजी वो भी बेटी के बराबर है। अगर वो वहां पे गई थी, इस शौक से गई थी कि मैं अपने चाचू से मिलूंगी, अगर उससे मिलने से रोका गया तो इससे भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती नहीं कि उनको, उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। इससे क्योंकि जो भतीजी और बेटी में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं होता है। और उनकी भतीजी मिलने गई थी, शौक था उसको भी, तो उनके बच्चे काफी छोटे हैं, हमने देखा किस तरह रोते हैं। उनकी एक बेटी जो है 2.5-3 साल की है, वो तो कंटिन्यू अपने फादर को याद करती है। तो इस चीज का परवाह किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की और न किसी गवर्नमेंट ने की। और दूसरी बात, हमारा जो यहाँ आने का मकसद है, जो सिग्नेचर कैंपेन हम चला रहे हैं, इसे हमने हर गाँव में, हर जगह, हर घर में जाना है। और लोगों, जब हम कुछ दिन पहले गए थे यहाँ पे इलाकों में, हम गए थे, हमारे आमिर साहब हमारे साथ थे, हम डैमेज का कलेक्शन कर रहे थे और लोग हमें ये कह रहे थे, इस तरह अटैच है महराज साहब के साथ। लोग कह रहे थे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ महराज साहब बाहर आने चाहिए। हमने खुद देखा है कि इतनी लेडीज, इतने बच्चे रो रहे थे जब हम जा रहे थे उनके पास। हम उनको कह रहे थे कि आप बताओ कि कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का घर डैमेज हुआ है। और लोग वहां से अपने डैमेज को नहीं रो रहे थे, लोग हमें डैमेज की बात नहीं कर रहे थे। लोग हमें पहले पूछ रहे थे डैमेज बाद में देखेंगे, पहले हम बताओ कि महराज साहब बाहर कब आएंगे। इतनी इस तरह लोग अटैच है उनके साथ, इस तरह उनको लोग प्यार करते हैं। और हमारा जो ये सिग्नेचर कैंपेन का, जैसे अभी भाई ने कहा था, हमारा सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम देखते हैं कि ये हमारे जितने भी इलाके में हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब भी थोड़ी सी आवाज उठाते हैं, मजलूम के हक की बात करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से पीएसए लगा के अंदर डाल दिया जाता है। और हम जो हमारे आम आदमी पार्टी का जो ये अब मंशूर है आज, कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से पीएसए को हटाया जाए। इसके अलावा भी काफी स्टेट्स हैं और वहां पे इससे ज्यादा आतंक है, वहां पे पीएसए नहीं है और यहाँ पे पीएसए क्यों है। तो इस पीएसए के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं। और दूसरी बात, इस बार जो भी लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो या किसी पार्टी से मुंसलिक हो, सब ये चाहते हैं कि पीएसए यहाँ से हटना चाहिए। हम मानते हैं कि जैसे अभी आपने सवाल किया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था, इसीलिए महराज साहब ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। उनको पता था कि उनके वादे जो थे वो खोखले थे, उनकी जो बातें थी वो खोखली थी। अगर उनके वादे खोखले नहीं होते, बातें खोखली नहीं होती, जब महराज साहब ने पीएसए